गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चूं चूं करती आई चिड़िया। यह एक पत्र है जो गिजू भाई बदेका ने भावनगर गुजरात से लिखा है। वह लिखते हैं, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। दोपहर का समय है, समय हुआ है 3 बजे। आकाश में एक भी बादल नहीं है, आकाश एकदम साफ है और सूरज तेज चमक रहा है क्योंकि अप्रैल का महीना है। उस समय गर्मी की शुरुआत होती है, तो सूरज एकदम तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षी हैं जैसे गौरैया है, फाख्ता, शक्करखोरा, ये अपनी अपनी जोड़ियों में अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है और कुछ पक्षियों ने अपना घोंसला पूरा बना लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। कुछ जो घोंसले हैं उनमें बच्चों से अंडे से बच्चे निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। जो उनके माता पिता हैं वो उनके लिए तरह तरह के कीड़े लाते हैं, कहीं और अन्य खाने की चीज़ें खिलाने में उनको व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उनके आंगन में भी एक फाख्ता का घोंसला है जिसमें उसका एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। उसके जो घोंसला है उसमें एक अंडा पड़ा है और एक बच्चा निकल आया है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। वह कहते हैं कि उसकी माँ ने उसे अभी ठीक से सेया नहीं है। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। गोपाल भाई का जो घर है उसके पास में कोई सड़क है। उस सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। इन पत्थरों के बीच में एक पक्षी और है जिसका नाम है कलचिड़ी, या उसको इंडियन रोबिन भी बोलते हैं। उसने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई। बच्चू भाई ने उन्हें वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। उन्होंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना था। घोंसला घास की तिनकों से बनाया गया था। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। उसके ऊपर उन पक्षियों ने क्या क्या बिछाया है? ऊन, जड़ें, पौधों की नाजुक टहनियाँ, बाल, रुई, ये सब उसने बिछा रखा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। जो कलचिड़ी होती है वह अपना घोंसला ऐसे ही बनाती है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। उसके जो बच्चे हैं उनको आरामदायक घर मिल सके और बिस्तर मिल सके, इसलिए वह अपना घोंसला इन चीज़ों से बनाती है। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। अब कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं होती। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। जो कौवा अपना घोंसला बनाता है उसमें लोहे के तार भी होते हैं और लकड़ी की शाखाएं भी होती हैं, मोटी मोटी। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। जो कलचिड़ी का उन्होंने घोंसला दूरबीन से देखा था उसमें एक बच्चा भी उन्हें दिखाई दिया। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था और वह अपनी चोंच खोलकर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। उसकी चोंच अंदर से बिल्कुल लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि कलचिड़ी कहीं से मुंह में कुछ दबा कर लाती है और बच्चे के मुंह में रख देती है। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। जो छोटे छोटे क्या लाई थी? वो कीड़े लाई थी। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब शाम हो गई थी और कलचिड़ी अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठ गई थी, क्योंकि शाम होने पर पक्षी अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है। अब कोयल की बात आती है तो कोयल की बोली बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों के दिनों में बोलती है। पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। पर वह बहुत चालाक होती है। वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। वह जो कौवा का घोंसला होता है उसमें अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। वह अब कौवा समझता है कि यह मेरे अंडे हैं और उनको भी वह अपने अंडों के साथ सेता है।
नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उनके पास में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। उसकी एक डाल से कोई किसी पक्षी का घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। अब पक्षियों में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैसे कौवा ऊंचाई पर बनाता है पेड़ की ऊंची डालियों पर, और फाख्ता कैक्टस जो कटीला पौधा होता है, एक रेगिस्तानी नागफनी जिसको बोलते हैं, उसके कांटों के बीच में, या मेहंदी का जो पेड़ होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। गौरैया हमारे घर के आसपास होती है, इसलिए वह हमारे घरों में ही घोंसला बनाती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। जो कबूतर होता है वह भी अपना घोंसला ऐसे ही बनाता है। पुराने मकान या खंडरों में कबूतर या तो पुराने मकान में बनाएगा, या अपने मकानों में भी कहीं जगह मिल जाती है तो वहाँ बना लेता है, या खंडरों में बनाता है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अब एक और पक्षी का नाम आता है, उसका नाम है बसंत गौरी, जो टुक टुक करते रहते हैं, मतलब वह पेड़ के तने को काटते हैं अपनी चोंच से और उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। अब दार्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। दार्जिन मतलब दर्जी, उसका नाम मिल रहा है ना दर्जी से। तो दार्जिन चिड़िया भी वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है। वह दर्जी की तरह बिल्कुल अपनी चोंच से पत्तों को सी देती है, और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और उसमें जो थैली बन जाती है उसमें अंडे देने के लिए उसे तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। देखो वह बैठी है और पत्ते को सिल रही है। शक्करकूरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती हैं। जो शक्करकूरा होते हैं वह अपना घोंसला पेड़ की डाली पर लटकता हुआ बनाती हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करकूरा का घोंसला देखा, और उन्होंने उसी शाम शक्करकूरा का घोंसला भी देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसलों में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। अब पक्षियों को जो जो कुछ मिलता है वह अपने घोंसला बनाने के लिए ले आते हैं। जैसे बारीक घास ले आएंगे, छोटी छोटी टहनियाँ पतली पतली, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े, ठीक है, ये सब जो उनको मिलता है वह घोंसला बनाने के लिए ले आते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। जो शक्करकूरा का उन्होंने घोंसला देखा था उसमें एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसमें एक बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना, उसको और कुछ काम ही नहीं है, खाता है और सोता है। क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। अब एक और पक्षी की बात आती है जिसका नाम है बीबर। उसमें जो नर बीबर होता है वह सब अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है मादा बीबर उसका चुनाव करती है और उसमें ही वह अंडे देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। अच्छा तो सलाम, तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। वह कहते हैं कि आजकल सब पक्षी व्यस्त चल रहे हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, यह उनका पहला कदम होता है। वह बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाते हैं और बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करते हैं, और यह काम बहुत मुश्किल होता है। पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं, जैसे मनुष्य। हमारे भी
कई मनुष्य जो पक्षियों का शिकार करते हैं। दूसरे जानवर भी होते हैं जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, कुत्ते आदि, वह भी पक्षियों का घोंसला नष्ट कर देते हैं, उनके अंडे चुरा ले जाते हैं। तो ये काम पक्षियों के लिए बड़ा कठिन होता है। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सहना, बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा का समय होता है। लेकिन फिर भी वह खुलकर गाते हैं, खुलकर बोलते हैं, चहचहाते हैं और पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं अपन। गिजुभाई बदेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो गिजुभाई बदेका ने यह पत्र लगभग 75 साल पहले लिखा था। पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी उस समय कितने साल के थे? तो मेरे दादाजी उस समय 1 वर्ष के थे और दादी का जन्म नहीं हुआ था। इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से मैंने कौवा, गौरैया, कबूतर, कोयल आदि को देखा है। तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? तो मैंने इन पक्षियों के अलावा और कई पक्षियों को देखा है, जैसे हंस, बतख, सारस, चील, गिद्ध आदि। यदि आपने और किसी पक्षी को देखा है तो उसका नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, मैंने पक्षी का घोंसला पास के एक पेड़ पे बगीचे में देखा है। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। तो मनपसंद पक्षी कौन सा है सबका? मेरा मनपसंद पक्षी तो तोता है, वह मनुष्य की तरह बोल लेता है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। अब संकेत, इसका नाम आपको बताना है। संकेत दे रहे हैं हम। हमारा राष्ट्रीय पक्षी, बताओ क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर। उस पक्षी का नाम मोर है। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? हाँ, कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। वह भी लकड़ी में छेद करता है और उसमें अपना घोंसला बनाता है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना है और उसे छूना भी नहीं है। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। हमें दूर से घोंसला देखना है, उसको छूना नहीं है। यदि आपने छू लेते हैं अपन तो पक्षी उसमें दोबारा नहीं आता है। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। अब इन बातों को हमें लिखना है, घोंसला देखना है, उनके उत्तर देना है। घोंसला कहाँ पर बना है? तो घोंसला पास के पेड़ पर बना है। किन किन चीज़ों से बना है? तो घोंसला छोटे छोटे तिनकों से, पत्तियों से आदि से मिलकर बना है। क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी उसे बना रहा है? तो घोंसला अभी नहीं बना है, पक्षी अभी भी इसे बना रहा है। क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? हाँ, यह एक गौरैया है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो पक्षी घोंसले में कीड़े, रोटी के टुकड़े, अनाज के दाने आदि लेकर आते हैं। क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? हाँ, घोंसले में पक्षी बैठा है। तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? नहीं, घोंसले में अंडे नहीं हैं। क्या घोंसले में कुछ आवाज़ें आ रही हैं? हाँ, घोंसले में से चीं चीं की आवाज़ें अब आने लगी हैं। पहले नहीं आ रही थी, अब आने लगी हैं। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? हाँ, उनके माँ बाप खाने के लिए कीड़े, रोटी के टुकड़े, अनाज के दाने आदि लेकर आते हैं। पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? पक्षी 1 घंटे में 2 से 3 बार घोंसले में आते हैं। बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? बच्चे लगभग 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए। तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र कॉपी में बनाओ। ये आपका वर्क है, होमवर्क। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बैठाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता, तब हम चलने बोलने लगें। यदि आप ऐसा होता तो कैसा लगता आपको, वो आपको बताना है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। जानवर भी अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ
पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। तो और इस प्रकार अलग अलग जानवर अपने अलग अलग आवासों में रहते हैं। आओ करें कुछ मज़ेदार। कक्षा के बच्चे 3 समूह में बँट जाएं। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरें। चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट लें। अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग करें और उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टी आदि दिखाएं। अब उस पर ज़मीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं। दूसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पानी और छोटे पत्थर दिखाएं। पानी में उगने वाले पौधे भी बनाएं। अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके चित्र इस चार्ट पर चिपकाएं। तीसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पेड़ बनाकर उसमें रंग भरें। अब इस पर पेड़ों पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं। ये आपका वर्क है जो आपको करना है। पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। पानी में तैरने के लिए, ये पानी में तैरने के लिए पंजे हैं जिसमें बीच में झिल्ली होती है जो पानी में तैरने के लिए मदद करती हैं। टहनियों को पकड़ने के लिए ये लंबी लंबी 3-4 उंगलियां दिख रही हैं, ये टहनियों को जकड़ लेती हैं। शिकार करने के लिए ये चील के पंजे, चील या गिद्ध के पंजे होते हैं। ये इनमें नाखून बड़े बड़े होते हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए काम में आते हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए, ये पेड़ पर चढ़ने के लिए 4 उंगलियों वाले पंजे दिख रहे हैं अलग अलग। इनमें बड़े बड़े नाखून हैं जो पेड़ को जकड़ लेते हैं। और ज़मीन पर चलने के लिए ये पंजे लंबे मोटे मोटे ज़मीन पर चलने के लिए। पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीरने फाड़ने के लिए ये चील की चोंच होती है। लकड़ी में छेद करने के लिए लंबी एकदम नुकीली चोंच होती है। फूलों का रस चूसने के लिए, फिर कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए बगुला वगैरह की चोंच ऐसी होती है। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए जो गौरैया होती है उसकी चोंच ऐसी होती है। काटने के लिए ये कौवे की चोंच है जो काटने का काम करती है। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, घास काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं और चबाने के लिए उसके जो दांत होते हैं वो अंदर होते हैं जो घास को चबाने का काम करते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो बिल्ली के दांत होते हैं वो एकदम पैने पैने नुकीले होते हैं। अब आपको एक चित्र बनाना है एक पक्षी का। जो पक्षी आपने घर के आसपास सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसका चित्र बनाओ, उसके शरीर के भागों के नाम लिखो। ये देखिए हमने तो बना दिया है, आपको घर पे बनाना है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।